अहमद का पहले भी कनेक्शन नहीं हो रहा था, तो देखिएगा अहमद को क्या मसला। पहले भी कोई मसला था, अभी पता नहीं कनेक्ट हो गया। चलो बेटे, इट इज विजिबल ऑन द बोर्ड, रजिस्टर्स निकालने बेटे। प्लीज ओपन अप द रजिस्टर्स। चलो बेटे, क्लास शुरू कर रहा हूँ जी। मुकालमा नवीसी, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था मुकालमे में क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। मैंने कहा था मुकालमे में कम से कम ये ध्यान रखें कि जो हम सलाम दुआ लेते हैं, अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम, वो डायलॉग का हिस्सा नहीं कंसिडर होता। नंबर वन। नंबर टू, आपको एट एट, सर वो करता है लेकिन उसका होता नहीं। उसको ये देखना, ज्वाइनिंग लिखा आ रहा है, ज्वाइन हो नहीं रहा। नेटवर्क का कोई मसला है इसके, इसको क्या नेटवर्क। ये पहले भी क्लास में ना, ये किसी को पूछता है कि मुझे ज्वाइन नहीं करा रहे। उसको कहे ना, किसी को नहीं ज्वाइन हो रहा तो करे ज्वाइन के तरीके। सॉरी, दोबारा से बात करता हूँ। डायलॉग के अंदर जो हम शुरू में सलाम दुआ करते हैं वो शामिल, वो कोई मार्किंग नहीं होती, ना ईमेल में उसकी कोई मार्किंग है ना डायलॉग के अंदर है। उसके बाद मुकालमा में लाजमन कोई कॉन्फ्लिक्ट होना चाहिए। देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट तो कोई मुकालमा भी नहीं है। ठीक है जी। मिसाल के तौर पे, मैं आज मैं खाने में बिरयानी खाना चाहता हूँ, अम्मी से मुकालमा हो रहा है। अम्मी कहती है ठीक है बेटे, तो खत्म हो गया मुकालमा। ये तो अम्मी आगे से कहेंगी नहीं भाई, कोई बिरयानी शिरयानी नहीं मिलेगी, तो बहस शुरू होगी। मैं मरी जाना चाहता हूँ दोस्तों के साथ, अम्मी कहती है ठीक है बेटे, ये लो 500 रुपया मेरी तरफ से एक्स्ट्रा ले लो, तो खत्म हो गया मुकालमा। देर इज नो नीड फॉर फर्दर डिस्कशन। तो मुकालमे में हमेशा कॉन्फ्लिक्ट होगा। क्या होगा बेटा, आपकी क्लास है कि कुछ और है मसला आपका? वो कहना क्यों पड़ रहा है? तो मुकालमे में देर इज ऑलवेज सम कॉन्फ्लिक्ट, और उसी के गिर्द सारा मुकालमा घूमता है। लास्ट पॉइंट, मुकालमे में आपकी जो तहरीर है, इट शुड लुक लाइक इट इज अ रियल डायलॉग। ऐसा नहीं हो सकता कि हमें आप रैंडम दो लोगों की बात करा रहे हैं। मतलब अगर ये माँ बेटे का टॉपिक है, देर इज नो सच थिंग एज फिक्शन इन लाइफ। आप लोगों को मैं बता रहा हूँ बड़े वसूख के साथ, फिक्शनल राइटिंग का आपने जो कॉन्सेप्ट सुना पड़ा है, दैट इज कंप्लीटली फ्लॉड, बिल्कुल फॉल्स है, फार्स है, झूठ है। देयर इज नो सच थिंग एज फिक्शनल राइटिंग। सब कुछ सच होता। राइटर सिर्फ और सिर्फ नाम बदल देता, ताकि पता ना लगे कि वो अपनी फुप्पो पे लिख रहा है ड्रामा, कि अपनी चाची के ऊपर लिख रहा है, कि उसको अपनी खाला से मसला है। किसी ना किसी के, जैसे हम नहीं स्टेटस मैसेज लगाते, किसी से फटा हो गया हमने, तो अब कहीं से हम ढूंढ के लाते हैं ऐसा मैसेज जो उसको पॉइंट आउट कर रहा हो। हमारा स्टेटस 300 लोग देख रहे होते हैं, लेकिन हम बार बार चेक करते हैं यार उसने देखा कि नहीं, जैसे ही उसने देख लिया डिलीट कर देते हैं। असल में तो उसको दिखाना होता ना। तो फिर वो इंस्टा और स्नैप्स व्हाट्सएप वालों को भी समझ आ गई। उन्होंने फिर क्या किया, वो प्राइवेसी मोड लगा दी स्टेटस पे भी, आप चाहें तो। अब आप शेयर ओनली विद, जिसको ताना मारना होता है, सिर्फ फुप्पो को ताना मारना है, सिर्फ शेयर ओनली विद फुप्पो लिखा, और जनाब स्टेटस लगा दिए हैं वो, क्लोज फ्रेंड्स, यू नो। तो राइटर हमेशा जब भी लिखता है, अच्छी लिखाई होगी वो जो हकीकत के करीब होगी। जो जितना ज्यादा हकीकत को डिपिक्ट कर सकता है, उतना उसने अच्छा लिखा। और कैसे डिपेंड करते हैं, द मोर पर्सनल इट इज, द मोर रियलिस्टिक इट विल बिकम। द मोर realistic it becomes, the better it is written. Whether you are talking about Hogwarts का हैरी पॉटर, और यू आर टॉकिंग अबाउट लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, चाहे आप गेम ऑफ थ्रोन्स की बात करें, हाउस ऑफ ड्रैगन की बात करें, चाहे आप किसी ऐसे ड्रामा की बात कर रहे हैं जो बिल्कुल रियलिस्टिक लग रहा है, कैसा जैसा ड्रामा हमारे यहाँ होता है। कौन सी फिल्म है, मैट्रिक्स हो बेशक, बहुत ही फार फेच्ड फिल्म है, आप कहेंगे ना फिक्शन है सर, या ये इस तरह की लाला लैंड टाइप मूवियां हो, ऑल आर बेस्ड ऑन रियलिस्टिक इवेंट्स। सिर्फ राइटर क्या कमाल करता है, राइटर ये कमाल करता है कि वो बचपन में किसी एक कैरेक्टर से मिला था, वो उसके जेहन में बैठा हुआ है। फिर वो जवानी में किसी और कैरेक्टर से मिला, वो भी उसके जेहन में बैठा हुआ है। तो वो जो बचपन वाला कैरेक्टर उसको मिला था, बचपन में जो अंकल सरगम मिले थे, या जवानी में जो अंकल शहजाद मिले थे, इन दोनों की मुलाकात करा देता है अपने दिमाग में, बस दैट्स इट। वो अंकल सरगम और अंकल शहजाद रियलिटी में उसके सामने नहीं मिले, वो अपने बचपन वाले अंकल सरगम को उठाता है, जो बात उनकी याद होती है उसके बेसिस पे अंकल शहजाद के साथ उसकी मुलाकात कराता है। और बोले, अब आप कहेंगे सर इसी को तो फिक्शन कहते हैं, इट्स फेक। तो मैं कहूंगा नहीं, फिक्शन का मतलब लोग ये लेते हैं कि एवरीथिंग इज इमेजिनरी, सब कुछ आपने विजुअलाइज और इमेजिन किया है। मैं आपको बता रहा हूँ ऐसा, आपके जहन में कोई ख्याल, कोई करेक्टर जिंदा है, आप उसकी किसी से मुलाकात कराते हैं।
मिसाल के तौर पे एक आदमी को अपने बाप के या माँ के कैरेक्टर का पता है, एक आदमी अपने माँ का एक कैरेक्टर उसके माइंड में बैठा हुआ है। अब वो कैरेक्टर लड़ने वाला भी हो सकता है, उसकी माँ वो समझता है बड़ी बोल्ड थी इस मामले में कि कोई उससे कोई बात करता था तो मुंह पे जवाब दे देती थी, या वो इस तरह का भी हो सकता है सबर शुक्र वाली माँ। तो एक उसने लाइफ अपनी माँ की देखी हुई है। फर्ज करते हैं एक ऐसा बच्चा है जिसने अपनी माँ को मजालिम जुल्म होता देखा उसने अपनी माँ पे, सास ससुर बड़ी जालिम थी। अब वो एक स्टोरी लिखना चाहता, वो अपने अंदर के असल में उस दर्द को बयान करना चाहता जो उसके अंदर तकलीफ मौजूद है। तो वो माँ का कैरेक्टर लेके आता है, सास ससुर का नाम बदल देता है। और बेटे जैसे हम चीजों को देखते हैं रियलिटी में वैसी वो चीजें नहीं होती। आपकी माँ सिर्फ इसलिए नहीं रो रही थी कि सास जुल्म करती थी, वो इसलिए भी रो रही थी कि बाप आपका साथ नहीं दे रहा था माँ का, या उसके अपने बहन भाई उसका साथ नहीं दे रहे थे। लेकिन आप घर में बैठे सिर्फ किसको देख रहे थे? सास को, कि सास को जुल्म कर रही है। तो जब आप वही वाकया आप नरेट करते हैं तो आप सास को एक्सट्रीमली जालिम दिखा देते हैं। हाँ, मेरी बात सुनो। आप अपना वर्जन ऑफ द स्टोरी सुना रहे होते हैं जो आपने देखा, किसी का एंगल देखने का डिफरेंट होता है ना। उसी सास जिसको आप जालिम समझते हैं उससे जाके पूछो, वो कहेगी इससे घटिया बहू कोई नहीं देखी मैंने, इसने मेरी जिंदगी तबाह कर दी, उस सास के एंगल से। तो आपने अपने एंगल से वो स्टोरी देखी होती है, आप उसको नरेट कर रहे होते हैं। दैट इज एज सिंपल एज आई कैन पुट इट। मुकालमे में यही करना, दो करेक्टर लेने। मैं आपके सामने एक सवाल सैंपल का लिखता हूँ, सवाल लिखिए, जवाब लिखेंगे। आपने, जी लिखना जरूरी है सवाल। स्कूल ड्रामा में, स्कूल ड्रामा की बजाय स्कूल डांस लिखते हैं, थोड़ा कॉन्फ्लिक्टेड बने जरा। आपने स्कूल डांस में, यार डांस, स्कूल में कौन सा डांस होता है, सॉरी, होते हैं। आपने स्कूल डांस में हिस्सा लेने का फैसला किया है? वालदेन से इजाजत दरकार है? दरकार का क्या मतलब है? लाजमी है, चाहिए है। मकालमा लिखिए। खाने की मेज पर अब्बा और असलम बैठे हैं। सर थोड़ा ऊपर कर सकते हैं? अम्मी खाना परोस रही हैं। यार असलम नाम बार बार लिखना जरा लंबा हो जाएगा, अली नाम लिख देता हूँ। लड़की का करते हैं, आलिया लिख देते हैं जी। कॉन्फ्लिक्ट बढ़ा देते हैं जी। आलिया डांस करेगी तो और ज्यादा रफड़ होगा। हैं? नादिया लिख देते हैं जी, आप लोगों का, आप लोग और खुश हो जाए जी। चलो जी। आप कह रहे हैं ऐसे बोलो नादिया, ऐसे कैसे बोलो? चलो जी। हाँ नीचे घर पनी। लिख लें इतने जल्दी?
अब्बा। अखबार पढ़ते हुए। चीज जरूरी नहीं होती। नहीं बेटे, आपको चिपचिप लग रहा है तो चुप चुप के लिए पेज डाल लो आप। क्यों ना दिया कि अम्मा? क्या हुआ आज इसे? जी। मेरी शहजादी को तुमने तो नहीं डांटा? तुमने तो नहीं कुछ कहा? भला आजकल की औलाद किसी की सुनती है? कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन वर्ड काउंट का भी ख्याल है ना। भला आजकल की औलाद किसी की सुनती है? खुद ही पूछ लें। आज के नीचे? आजकल की औलाद किसी की सुनती। आज इसे खुद ही पूछ लें शहजादी को कि इसे क्या चाहिए। हाँ जी जी, लिख लिया यहाँ तक। नो सर। ये मैंने आपके सामने एक स्टार्ट दे दिया। आप इस स्टार्ट को यूज करके किसी भी तरफ निकल सकते हैं। ये हो सकता है, मैंने आपको क्या कहा था कि डायलॉग में दो पार्टीज होंगी। कितनी होंगी? अभी तक ये डिसाइड नहीं हुआ कि वो दो पार्टीज कौन कौन होंगी, क्योंकि यहां से आगे अब नादिया बताएगी कि उसको क्या चाहिए। अब नादिया की बारी। तीन कैरेक्टर्स हो गए, लेकिन पार्टीज कितनी बनानी है? दो। तो या तो ये होगा कि नादिया और उसकी माँ एक तरफ हो जाएंगे और बाप एक तरफ हो जाएगा, या नादिया और अब्बा एक तरफ हो जाएंगे, माँ एक तरफ हो जाएगी, या वो ऑब्वियस बात कि नादिया एक तरफ और अम्मा अब्बा। नाउ दैट्स अप टू यू। आपने स्ट्रांगली कॉन्फ्लिक्ट शो करना है विद इन 3 to 4 डायलॉग्स। अभी तो ये पता नहीं ना उसको कि क्या है, उसको तो यही नजर आ रहा है चुप चुप है। अब आप देखें इससे क्या क्या पता लग रहा है। इससे पता लग रहा है नादिया आमतौर पे चुप चुप नहीं होती। कितनी बातें पता लग रहा है लिखने के अंदाज से। आप समझ क्या कह सकते हैं? पहली चीज, इसका मतलब है नादिया बोलने वाली बच्ची है, जो टेबल पे बैठती है तो टर टर करती रहती है, चुप नहीं करती। पहली चीज। दूसरी चीज, आज नादिया चुप है खिलाफ मामूल, तो या तो घबराई हुई है, या डरी हुई है, या खफा है, और किसी को पता नहीं लग रहा कि क्या मसला है। यहां से आगे नादिया अब एक्सप्लेन करेगी।
आपने देखना है कि आप नादिया के कैरेक्टर से किस, आप जहन में कोई ऐसा कैरेक्टर लेके आइए जो बहुत बोलता है। जी, मैंने कहा खुद ही पूछ ले। पहले जुमले में लिखा है इसको मैं भला डांट सकती हूँ? ये कौन सा सुनेगी मेरी बात? दूसरे में क्या लिखा है? आप पूछें खुद इससे, इसका मतलब अभी तक नादिया ने अपनी माँ को, आप ये भी एंगल ले सकते हैं कि नादिया अपनी माँ को बता चुकी है और माँ इसके खिलाफ है और माँ बात नहीं करना चाहती। और आप ये भी एंगल ले सकते हैं कि नादिया ने भी माँ को भी नहीं बताया, तो माँ कह रही है आप ही पूछ लो अपनी तीन मैं की दसा। कुछ भी हो सकता है ना, ये भी ताना हो सकता है इसमें कि माँ कह रही हो कि तुम्हारी ही लाडली है, मेरे से तो ये बात ही नहीं करती, मेरे से तो पहले भी बात नहीं करती, तुमसे ही बातें करती, ये भी। सो यू सी, आपके विसिनिटी में, आपकी स्टॉक पाइल में कहीं ना कहीं कोई ऐसा कैरेक्टर होगा जिसकी ये वाली व्यूज हैं, ये वाले बिहेवियर्स हैं, और आपने क्या करना है, उसके मुताबिक आपने इसको शो शुरू कर देना है बात को। आप इसको आगे किस तरफ लेके जाना चाहते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन 4 डायलॉग्स के अंदर अंदर यू हैव टू कंप्लीट इट, कि आपको कॉन्फ्लिक्ट शो हो जाए और आखिरी 2 डायलॉग में आपने उसको रिजॉल्व करना है, कॉन्फ्लिक्ट शो कराना है। आप चाहें तो उसको माइल्ड रखें, नादिया की इजाजत मांग रही है, पेरेंट्स नहीं मान रहे, आप चाहें तो डांट डलवाएं उसको, आपकी मर्जी, लेकिन इट हैज टू कम फ्रॉम यू। याद रखें, अच्छा डायलॉग तभी लिखा जाएगा पुत्र अगर आप ही के जहन में इमेज नहीं है कि कौन सी शक्ल वाला बंदा कैसी बात कर रहा है, अगर आप ही के माइंड में वो बंदा जिंदा नहीं है, तो आपके रीडर के माइंड में वो कैसे जिंदा होगा? दिस हैज टू बी अ लिविंग पर्सन इन योर माइंड, और उसकी बेसिस पे यार वो होता यहाँ पे तो क्या बात करता। फिर उसके बाद उसके अगेंस्ट जिस दूसरे करेक्टर को आपने रखा है, यार इस बात पे इसका क्या रिस्पॉन्स होता, ये कैसे रिएक्ट करता या करती। इस तरह आपने डायलॉग लिखने हैं, बट विद इन योर 8 डायलॉग्स आपने इसको फिनिश करना। वे क्लियर ऑन दिस? दैट्स योर होम टास्क। छुट्टियों के फौरन बाद हम इसको डिस्कस कर रहे होंगे। एक सेकंड टास्क भी मिलेगा, वो मैंने पहले का दिया हुआ, लेकिन अभी तक आपसे पूछा नहीं, वो इंग्लिश उर्दू का फ्लूइड है। ठीक है, अब जरा इंग्लिश की क्लास की तरफ चलते हैं।